हेलो गाइस, मैं हूँ अल्फा गोस्ट और यह है एक अनदर रिव्यू वीडियो। बट ये कोई ऐसा रिव्यू वीडियो नहीं है कि जो मैंने प्रोडक्ट बस मंगाया और मैंने आपको लोगों को दिखा दिया। ये मेरा एक्चुअली 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इस कीबोर्ड और माउस के साथ। अगर तुम अपना पहला गेमिंग सेटअप बिल्ड कर रहे हो या बजट में एक अच्छा कीबोर्ड और माउस ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे काम आ सकती है। मैं पिछले काफ़ी टाइम से एंटी स्पोर्ट का MK1700 कीबोर्ड और ईवो फॉक्स ब्लेज RGB माउस यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कोई फर्स्ट इंप्रेशन नहीं है, ये बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। तो ये है MK1700 एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से प्रो बैकलाइट गेमिंग कीबोर्ड। ये है इसकी बॉक्सिंग, ये है फ्रंट, ये है बैक। बैक पे आपको बेसिकली स्पेसिफिकेशंस, कीबोर्ड फंक्शंस दिया हुआ है, 1 ईयर की वारंटी, और यहाँ पे इसका बारकोड एंड ऑल बेसिक स्पेसिफिकेशंस। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये है अपना कीबोर्ड, जिसके साथ जो वायर है वो ब्रेडेड नहीं है, नॉर्मल वायर है। अगर इसको अच्छे से यूज़ नहीं किए तो ये यहाँ से डिफेक्ट दे सकता है। इसको साइड में रखते हैं। बॉक्स में और क्या क्या अवेलेबल है, ये है अपना वारंटी कार्ड, और ये कुछ एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से बारकोड है जिसको स्कैन करके हम अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। और ये मैनुअल है कीबोर्ड का, स्पेसिफिकेशंस और जो बटन्स के रिक्वायरमेंट्स और फंक्शन बटन क्या क्या कर सकते हैं वो सब इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं RGB लाइटिंग की। इसमें RGB लाइटिंग मिलती है जो डार्क रूम में काफ़ी अच्छी लगती है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लेटर्स भी प्रॉपरली लाइट अप हो जाते हैं, तो रात को गेम खेलते वक्त कीज़ देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, एक बात ध्यान रखना, इसके RGB कलर्स में इफ़ेक्ट चेंज नहीं हो सकते, सिर्फ ब्राइटनेस लेवल एडजस्ट कर सकते हो आप। लेकिन ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज में मुझे इससे कंप्लेन नहीं है। गेमिंग की बात करूँ तो मैं मोस्टली वैलोरेंट खेलता हूँ ई स्पोर्ट्स में, और बाकी तो सारे स्टोरी गेम्स जो आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी देख सकते हो। और मेरे एक्सपीरियंस में कीबोर्ड ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। मूवमेंट स्मूथ फील होता है, की रिस्पॉन्स भी अच्छा है, और नॉर्मल से लेकर कॉम्पिटिटिव गेम तक ईजिली हैंडल हो सकते हैं। अगर तुम बिगनर हो या अपने पहला गेमिंग कीबोर्ड लेने वाले हो तो ये डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। टाइपिंग और की साउंड की बात करें तो साउंड ठीक है, ना बहुत ज़्यादा लाउड है और ना ही बिल्कुल साइलेंट। एक और अच्छी बात यह है कि कीबोर्ड के पीछे ऑलरेडी एलिवेशन दी गई है, तो टाइपिंग और गेमिंग दोनों में कंफर्टेबल लगता है। इस प्राइस रेंज में मैं इससे हैंड रेस्ट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और हाँ, कीबोर्ड 1 साल की वारंटी के साथ भी आता है, जो हमेशा एक अच्छी बात होती है। अब जल्दी से माउस की बात करते हैं। मैं माउस के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ। EvoFox ब्लेज़ RGB माउस मल्टीपल RGB लाइटिंग मोड्स में भी आता है। एक फीचर जो मैं कभी-कभी यूज़ करता हूँ वो है इसका रैपिड फायर बटन। वैलोरेंट के पिस्टल राउंड्स में कुछ सिचुएशंस में काफ़ी यूज़फुल लगता है। हर गेम में यूज़ नहीं होगा, लेकिन फीचर होना डेफ़िनेटली अच्छी बात है। ये माउस के साथ यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बटन्स मिलते हैं जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने वैलोरेंट में इसको C और X के ऊपर मैक्रोस कर दिया हुआ है। और इसकी एक मैं अगर आपको डिफेक्ट बताऊँ तो ये बहुत जल्दी जा रहा है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि 1 साल मैंने इसको यूज़ किया है। तो ये यहाँ से जैसे ये ऐसे करते 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 जब वो रगड़ गया है तो उसका यहाँ से इतना पार्ट घिस चुका है। बाकी ओवरऑल तो अभी तक तो ये बहुत अच्छा चल रहा है माउस, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। यहाँ से आप बेसिकली इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी इसकी इफ़ेक्ट है। इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, आप जो भी डिसाइड कर सकते हैं इसके ऐप की तरफ से, नहीं तो यहाँ पे जो बटन है उसका। और ये इसका DPI चेंज करता है, अगर आपको DPI चेंज करना है तो। ये माउस पैड भी मैंने एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से ही मंगा लिया था, अमेज़ॉन के ऊपर ही मिल रहा था। बट माउस ईवो फॉक्स का है, और इसकी जो केबल है गाइस वो ब्रेडेड होती है, तो डैमेज के कम चांसेस है, जो कि इसकी बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं प्राइस के ऊपर। अमेज़ॉन पे फ़िलहाल ये लिस्ट है 569 रुपीज़ पे, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है, और इसमें वेरिएंट भी है अलग-अलग, लेकिन हम ले रहे हैं MK1700। अगर आपको इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस अच्छे लगते हैं तो आप देख सकते हैं। प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सेम है, बस ये वाला थोड़ा-सा ज़्यादा है।
MK1700। इसमें 104 कीज़, LED बैकलाइट, साइलेंट एम्ब्रेन, 12 मल्टीमीडिया कीज़, USB प्लग एंड प्ले फॉर PC एंड लैपटॉप। और इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बेसिकली जस्ट प्लग एंड प्ले वाला सीन है। और अगर हम माउस की बात करें तो माउस भी 629 पे लिस्टिंग है। इवोफॉक्स ब्लेज अल्ट्रा वैल्यू, 8 बटन्स प्रोग्रामेबल। और इसमें एक सॉफ्टवेयर भी आता है, जैसे ही आप USB कनेक्ट करेंगे वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा कि इसके वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इवोफ्लेस के वेबसाइट के ऊपर ये वाला सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी 1 ईयर की वारंटी आ जाती है और 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। जो मैंने परचेज़ किया है वो ब्लैक वाला है, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द वाइट है, और जो स्ट्रिप्स है उसके और साइड्स है वो ब्लैक है। अगर तुम बिगनर हो, बजट सेटअप बिल्ड कर रहे हो, या बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए एक अच्छा कीबोर्ड और माउस लेना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से ये कॉम्बो बिल्कुल पैसा वसूल है। ऑब्वियसली अगर तुम प्रीमियम फीचर्स जैसे कस्टमाइजेबल RGB सॉफ्टवेयर, वायरलेस कनेक्टिविटी या और एडवांस ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए बजट भी थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस प्राइस रेंज में जो परफॉर्मेंस, लुक्स और ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है, उस हिसाब से मुझे ये कॉम्बो काफ़ी अच्छा लगता है और मैं इसे रेकमेंड ज़रूर करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो या इससे तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रिव्यू और गेमिंग के वीडियोस इस पे आते रहते हैं। कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट किस गेमिंग एसेसरी का रिव्यू आप देखना चाहते हो। यूजुअली तो मैं गेम प्ले वीडियोस ही डालता हूँ, थोड़े बहुत कमेंट्री वीडियोस और रिव्यू वीडियो बहुत ही कम। जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, जो एसेसरीज़ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वही मैं आप लोग के सामने लेके आता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।